अपनी चर्चा पर। शुरुआत अब मैं कर रही हूं रजा जी आपके साथ एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। हम लोग मजबूती की बात करें, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत होगी, संगठन कितना मजबूत होगा, 24 की लड़ाई कैसी होगी। ऐसे में बीजेपी जो है वो इन सब चीजों से क्या वाकई बेफिक्र है कि वो सब कुछ वेट एंड वॉच के साथ साथ आगे उस देखते हुए बढ़ रही है? देखिए, वेट एंड वॉच नहीं, बीजेपी तो बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसका देखिए जमीनी हकीकत पर संगठन बहुत मजबूत है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत पर जो संगठन है उसका गांव तक वो बहुत मजबूत है। अच्छा है क्या कि इनके पास 36 संगठन है, एक संगठन नहीं है इनके पास। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मजदूर वाहिनी, मजदूर संघ, किसान संघ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, तो कितने इतने इनके संगठन है जो जमीनी हकीकत पर ज्यादा पर काम करते हैं। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं कि जो 80 सीट है इसमें 14 सीट जो है वो बीजेपी हारी हुई है, और बीजेपी ने उस हारी हुई सीट पर काम शुरू कर दिया, बहुत मंथन किया उस पर। हाँ, उस पर मंथन करके काम शुरू कर दिया। आप बताइए, आपके पास 3 जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके पास अभी 77 जो है लोकसभा है, 77 लोकसभा में आपने कहां पैरवी शुरू कर दी भाई? किस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, कैसे जीतेंगे, क्या आपने अभी शुरू किया? आप कहां शुरू हैं? आप सदस्य बना रहे हैं। एक पार्टी वहां ये काम कर रही है कि साहब 14 जो हमारे हुए हैं उसको हम कैसे जीते, उस पर, और आप जो है सदस्य बना रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हैं। ठीक है चंचल जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, सदस्य बनाने का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी की अपनी एक अलग रणनीति है। हम लोग जो है नौजवानों से लेकर के समाजवादी पार्टी को एक बार जीरो से स्टार्ट करके हम लोग जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सदस्यता जो हमारा अभियान चल रहा है जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही करोड़ों की संख्या में सदस्य जो हमारे समाजवादी पार्टी जुड़ जाएंगे लोग। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारा विधानसभा 2022 का चुनाव था, उससे बेनिफिट कैसे 24 में आपको मिलेगा? 80 लोकसभा हम लोगों ने जिस तरीके से अदर बैकवर्ड को जोड़ने का काम किया है, जिस तरीके से दलितों को भी जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है, बहन जी अगर हम लोगों के साथ अगर चीटिंग ना करती, मतलब मैं बता रहा हूं, जान लीजिए चीटिंग इन द सेंस कि आप समझिए कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिल करके जो है एक इंटरनल गठबंधन उनका था, मिल करके ये जो चुनाव लड़ी हैं, इसकी वजह से हम लोग रुक गए। लेकिन 2024 में दलित समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया है। पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी ना रोक सकते हैं। सुनिए, दलित नहीं, मैं कह रहा हूं दलित समाज में एक अच्छा मैसेज गया है कि जिस तरीके से जो है बीएसपी जो है 60 गांठ करके चुनाव लड़ रही है, उनका चेहरा उजागर हो गया है। इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे अदर बैकवर्ड में कहार, कुहार, बढ़ई, ठठे, धोबी, केवट, कुर्मी, मल्लाह, काची, कोयरी, सारी की सारी जातियां, दलित समाज से जो लोग हैं, पासी से लेकर के धोबी से लेकर के सब जातियां समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रही हैं और जुड़ रही हैं। आज के टाइम में जो हमारा जो क्या नाम सस्ता अभियान चल रहा है, बहुत तेजी से जो है लोग जो है अलग अलग जातियों के जो है नौजवान, अलग अलग समाज के लोग जो है जुड़ रहे हैं। लेकिन अब बसपा जो है वो अपने आप को इन दो उपचुनावों से देखिए, शिवांगी 2022 से चीज समझने की जरूरत है। हम लोगों ने लमसम 11 से 12% हमारे वोट बढ़े हैं, और वही बसपा कोट अगर आप देख लीजिए, आपको पता है कई सारे इधर जो जिले थे, क्या नाम तभी तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, आपने छल किया, वो आपको कोसे, आप उनको कोसे। संदीप जी के पास नहीं, हम कोसने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो क्या नाम, जो समीकरण हमारे हैं, जो 2024 का समीकरण बनने जा रहा है, आप देखेंगे एक एक सीट पे हम लोगों की रणनीति बन रही है। संदीप जी ये कार्यकर्ता बनाने की मुहिम में जुड़ेंगे, शुरू हो गई इनकी कार्यकर्ता बनाने की। और बीजेपी जो रजा सर कह रहे हैं कि वो फोकस हारी हुई सीटों पर करने लगी, कर रही, तो आप देखिए कि कितनी पीछे अभी समाजवादी पार्टी इसी फेज में हो गई है। इस फेज में तो आप कार्यकर्ता है हमारे पास, बस नहीं, वो मैं ऊर्जा नहीं कर रहा हूँ, ऊर्जा देने की बात आप कर रहे हैं, तो ऊर्जा आप कब देंगे? बीजेपी उन 14 सीटों पे काम करना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि शायद 14 पे उनके परिणाम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उनके लक्ष्य को अगर देखा जाए, जिस तरीके से वो ब्लॉक से लेके और जिलों तक पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और रही बात जो आप चुनावों की इन मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप 24 में बीजेपी को हराएंगे कैसे? सबसे पहले आपको मास्टर प्लान वो करना होगा। आप अनेक मुद्दों की बात कर लें कि उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब 24 का मुद्दा आएगा, नो डाउट बड़ी पार्टी आपकी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप 24 का चुनाव लड़ेंगे तो उज्ज्वला योजना का आप कैसे उनको मुकाबला करेंगे? घर घर जो राशन बीजेपी ने पहुंचाया है, जो केंद्र ने पहुंचाया है, सरकार ने, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? जो गैस सिलेंडर उज्ज्वला के तहत दिया गया है, और बहुत सी ऐसे स्कीम्स हैं जो जनहित में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, उसका लाभ आपको लाभार्थियों को मिलता हुआ दिख रहा है। आप जिले और गांव में जाइए और लोगों से पूछिए तो लोग कहते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने ये मुझे दिया है। तो उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी जब अभी अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने में कर रही है, तो वो कैसे उन चीजों का मुकाबला करेगी? ये बड़ा विषय है जिस पर समाजवादी पार्टी को मंथन, गहन और अध्ययन चिंतन करना चाहिए।
शोध करना चाहिए कि आखिर किन विषयों को कपड़ा रोटी कैसे मकान वो चंचल इस जो पर रूट फोकस पे किया बीजेपी ने और ग्रास ये रूट पे वो मूलभूत कैसे सुविधाएं काम जो है इसके करेगी। साथ वो आगे बढ़ रही है। कपड़ा रोटी मकान जी, मनोज वैसे कुमार देखिए, की देखिए, कपड़ा मकान। हाँ, चुनाव के क्रांति बाद फिल्म आई थी उसकी उसमें पिक्चर थी, वो थी। शिवांगी, उससे चुनाव फोकस के किया बाद था। जिस तरीके और से मोदी ने इस मैं चीज अभी को बहुत एक आपको अच्छे से पिक्चर टारगेट किया दिखाना मोदी चाह जी रहा ने। था, हाँ। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता था, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना का आपने संदीप सर ने नाम लिया, उनसे आज के टाइम में केवल लोग गैस सिलेंडर में केवल एक सीनरी के तौर पर लगा के रखे हैं, जो आम आदमी 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है। संदीप सर, 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है। दूसरी बात जो आ रही है, आप समझिए, जिस तरीके से आप राशन की बात कर रही हैं, अभी मैं आपको शबनम बताऊं, जिसका काउंटर करेंगे, आप वो बात पूरी कर लीजिए। अभी आप सुनिए, गैस सिलेंडर के दाम पिछले अगर आप देखेंगे 2 चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद 2-3 बार बढ़ाए गए हैं। और आप दूसरा आप एग्जांपल देख लीजिए, हटाए भी गए। जी जी 1100 रुपए। मैं चंचल जी से यही कह रहा हूँ कि संदीप ये जी, सब 1100 हुआ। रुपए, 1100 उसके रुपए। बाद यूपी का 22 का विधानसभा भाजपा कैसे जीत सुनिए, गई? 1100 रुपए के सिलेंडर दाम हो गया है। कुछ तो ऐसा काम दुनिया किया का होगा सबसे ना, महंगा कहते गैस कहते सिलेंडर। हैं समाजवादी पार्टी के कोई सिलेंडर लेके चौराहे के ऊपर आए। मेरी कोई बात कोई सुनिए, वही दुनिया तो का सबसे महंगा जब ये गैस धरना सिलेंडर। लगातार प्रदर्शन नहीं ये कर कह रहा रहे हूं, हैं, समाजवादी आम जनता पार्टी एक्सेप्ट सड़क कर पे रही क्यों है नहीं आ सिलेंडर के रही? दाम और- को। और- मैं और- बताऊं, भाई, आप आम आदमी जनता सड़क पे जानती नहीं आ है रहे। रजा सर, कि साहब सिलेंडर आप के एक दाम चीज देखिए, बढ़ेंगे। महंगाई की बात है, आज जनता सिलेंडर के बहुत दाम बढ़ेंगे तो उससे नहीं, प्रदेश यदि के आप विकास के जिन काम सीएनजी होंगे। बात करें, विषयों को चंचल उठा रहे हैं, सीएनजी जो है, सीएनजी आपकी 50 रुपए के लमसम 4-5 नहीं, महीने इसके पहले इसके थी। विरोध में आज आज का का ट्रेंड नहीं नहीं है। है। कह देना, धरना सड़क पे प्रदर्शन अखिलेश यादव करना क्यों नहीं चाहिए। बैठ रहे हैं एक दाम सिलेंडर बढ़े लेके? हैं साहब, देखिए, इसको हम कम लोग- कीजिए। भाई शबनम हमारे जी, राष्ट्रीय शबनम बीजेपी सुन जब लीजिए। 14 के चुनाव के पूरी बाद बात तो सुन लीजिए, अभी मैं केवल आपको एक बात जी, जी। दाऊद भाई, हाँ, मैंने कहा शबनम कि जी, आ आप रही जहां तक बात कर रहे हैं, हमारे हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में इस बात को जिक्र किया, हाँ। सदन में इस बात को जिक्र किया। अभी सीएनजी का आप दाम देख लीजिए, पिछले जो है क्या नाम 3-4 महीनों में 40 रुपए बढ़ गए। ठीक है। 40 मैं रुपए। एक मिनट जवाब इनका सुन लीजिए, चंचल का- इसके अलावा मैं बताऊं, आज के टाइम में नौजवान जो है रोजगार से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। नहीं, देखिए, क्या शबनम जी, शबनम जी ये बता बातें आप पाएंगी? सही सुन कह रहे हैं, लीजिए, ठीक है, आपकी जहां बातें सारी 60 साल सही हैं। नहीं, सारी 60 बातें महीने सही बना है, 60 लेकिन साल मुद्दा मांगते वही है, थे। हर बार चुनाव में आज आपको के टाइम हताशा 96 मिलती महीने है। हो गए। संदीप जी जवाब दे दें, फिर मैं 96 शबनम जी के मैं पास ये चलती कह रहा हूं। हूँ कि जो संदीप 14 जी। के पहले 14 के में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, हाँ। उसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे या जो लोग पार्टी पदाधिकारी थे, उन्होंने जंतर मंतर पे सिलेंडर और चूल्हे को लेके प्रदर्शन किया था, चूड़ियां दिखाई थी, बहुत से अपोज हुए थे उस तरीके से। और उसके बाद वो सारी चीजें तो चंचल कह रहे हैं कि गैस का ये दाम सब बढ़ गया, सारी बढ़ गया, चीजें- लेकिन आपने उसके खिलाफ कितने आंदोलन सड़क पे किए? ठीक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी बार ठीक है। सिलेंडर और लेके इस- विधानसभा को जनता घेरा? बीजेपी जनता और भाई, इसका और जवाब आपको अभी मैं लगातार चंचल घेरा घेरा जाएगा। रही है के साथ जनता। और सुनिए, लूंगी। घेरा भी जाएगा और एक सदन से ठीक लेके है, सड़क नहीं, घेरा तक। नहीं जाएगा, सदन से लेके सड़क काम तक और शुरू करना समय चाहिए। शबनम जी के पास जा रही, शबनम जी बोलिए। शबनम जी कुछ कहना चाह रही थी। देखिए शिवांगी जी, ये बार बार गैस सिलेंडर के दामों को लेकर आते हैं। जब हमने जंतर मंतर पे किया था, उस वक्त भारत की आधे से ज्यादा जनता के पास गैस कनेक्शन नहीं हुआ करता था। आज भारत की जनता इस बात से गर्व महसूस करती है कि घर घर में बैंक से घर घर को जोड़ा गया कनेक्शन, गैस कनेक्शन से, बिजली कनेक्शन से घर घर को। किसी को पक्षपातपूर्ण रवैये से कि ये अमीर है तो गैस कनेक्शन ले सकता है, ये गरीब है तो गैस कनेक्शन नहीं ले सकता, इस तरह का प्रचलन हमने बंद कर दिया। बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, बिजली से जोड़ा, गैस कनेक्शन से जोड़ा, सभी सुविधाओं से जोड़ा है। और लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपने अपने इनकम के अनुसार अपनी सहूलियतों को, चीजों को घर में लाने के लिए स्वच्छंद है। अब वो राज है। हम तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं करते, जाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। इन्होंने जाति और धर्म के नाम पे राजनीति किया। और देखिए, जाति की बात 18 तो जो करिए नहीं सदस्य आप। इन्होंने बनाया, उसमें 50% तो दूसरी पार्टी से आए लोग इनके सदस्यता अभियान में। ये सोचते हैं कि जो जिस पार्टी से आया शायद उसके सदस्य जुड़ जाएंगे। वहीं पे शिवपाल यादव, जिन्होंने सपा को के संगठन को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो जिस तरीके एक बार से आदरणीय आडवाणी जी को सपा भी की याद कर कार्य लीजिए एक प्रणाली बार। है कि सपा अपने उनका भी सदस्यों हाथ का ले अनादर लीजिए आप करते लोग। हुए उनकी बाहर की गलतियों को आप मत पार्टियों दोहराइए ना। का वो साथ गलत है लेती तो है। वो भुगतेंगे चुनाव या हो जाना, जाने आप उनकी के गलतियों बाद को वही मत तो कह रहा हूं। दोहराइए। दोषारोपण उन्हीं भी पे हमारे करती है। नेताओं के बारे में और ज्यादा इनको देखिए, ध्यान बाय है। इलेक्शन में अखिलेश जी कमरे से ना निकले, ये गए तक नहीं चुनाव लड़ाने के लिए। जिसका 5 सीट हो और 2 सीट खत्म हो जाता है, वो पार्टी चुनाव के लिए बाय इलेक्शन में यही आपका अहंकार धरातल हमारे पर लिए नहीं अच्छा है। उतरता। और जिस पार्टी की बहुमत है लोकसभा में, वो पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा के मैं वही चुनाव तो कह रहा, लड़ती यही है। अहंकार तो आपका हमारे जनता लिए अच्छा है। समझती है, चाहे योजनाओं को धरातल पर उतारना हो या चुनाव में जाना हो, दोनों ही समय
भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती से है तो जनता आज उनके साथ है, क्योंकि जनता को पता है जितना सशक्त केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी होगी, जनता उतनी लाभान्वित होगी। ठीक है शबनम जी, ठीक है। चंचल जी देखिए जातिवाद की बात कर रही हैं। चंचल जी एक सवाल ले लीजिए, फिर आप इस पर बात कीजिएगा आप जातिवाद को लेकर। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, हम लोग जिक्र इतनी देर से करें कि सदस्यता अभियान के जरिए आप बढ़ेंगे आगे, संगठन मजबूत होगा, 24 की लड़ाई मजबूत होगी। लेकिन आप देखिए आपके सहयोगी जयंत चौधरी हूँ, वो मैं देख रही हूँ लगातार युवा पंचायत कर रहे हैं। वो आपसे कितने छोटे दल है, आप उनके पास कितने विधायक हैं, आपसे तो बहुत पीछे हैं। वो लगातार युवा पंचायत कर रहे हैं। आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पर है। जानकारी नहीं है अभी कल ही। अरे सुनिए तो चंचल जी, पहले पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद अखिलेश यादव उस तरीके से आगे कहीं मंचों पर हमें दिख नहीं रहे जिस तरीके से हम जयंत को देख रहे हैं, जो आपके साथ में ही है। अखिलेश यादव कहीं हमको नहीं नजर आ रहे मंचों पे, आपको नजर आ रहे उस तरीके से मंचों पे जैसे जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। फिर ये मुद्दे, ये बातें कहने के लिए डिबेट पर, टॉपिक पर, स्क्रीन पर, मंच पर काफी नहीं है। अखिलेश यादव को जाना होगा बीच में, जैसे योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी जाते हैं, उनके बड़े चेहरे जाते हैं। देखिए सब होगा। और आपको होता है विधानसभा चुनाव के बाद, अगर आपको ध्यान हो, आप ही लोग चलाते रहते हो बराबर, विधानसभा चुनाव के बाद 22 से 23 जिलों का दौरा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर चुके हैं। आपको बस तो ये दिखाई दे रहा है कि क्या नाम मंच में नहीं जा रहे हैं, अब ये एसी कमरे की बात कर रही हैं। बस इन लोगों का मैंने बताया कि हम लोग कहते हैं ना कि महंगाई थी, जो अभी बीजेपी थी वो सिलेंडर लेकर, चूड़ियां हाथों पहनकर, जब प्याज के दाम बढ़ते तो मालाएं पहनकर सड़कों पर आते थे, उनके भी चेहरे आते थे ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि इन लोगों के बारे में सोचिए जरा। ये वही लोग हैं, सुन लीजिए, ये वही लोग हैं जो मतलब अपने उदाहरण भी देते हैं कि हम लोग किस तरीके से चूड़ियां लेके जाते थे प्रधानमंत्री। मैं इनको खुद सोचिए वही चीजें आज ये कर रहे हैं। इनको तो खुद शर्म आनी चाहिए, इनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए। मैं अभी स्मृति ईरानी के घर के बाहर, स्मृति ईरानी के घर के बाहर लोग गैस सिलेंडर को लेके पहुंच गए, वो उठा के जेल में डलवा दी। सुन लीजिए, उठा के जेल में डलवा दी। लेकिन सुन लीजिए, आप परेशान ना होइए, आप परेशान ना होइए। सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी और आपका जम के मुकाबला होगा। आप और सुनिए, और जो आपका ये घमंड है कि हम 3 हो गए, हम 5 हो गए, ये आपका घमंड हमारे लिए बहुत अच्छा है। घमंड नहीं है, ये हकीकत है, इसको सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं ना। आप जातिवाद की बात कर रही हैं, आपके यहाँ तो जाति देख करके मंत्री बनाए जाते हैं। मत्स्य मंत्री कौन है? संजय निषाद जी हैं। तो कमियां हैं आप में कि आपकी कमियां अगर आपकी पार्टी में कोई दिखाए तो बाहर का रास्ता, विपक्ष दिखाए। अरे आप क्या, आप अपने यहाँ देख लीजिए ना, अपने उदाहरण आप ले लीजिए पहले। हमारे यहाँ बाहर का रास्ता, आपको वोट देगी तो निश्चित तौर पे ये पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, खत्म कर दिया आपका, लोगों को जोड़ने का काम आप करती है। दूसरे पे आरोप लगाने में लगातार लगे रहते हैं। आरोप लगाने में आप लोग, मैंने बताया वही तो कि आप केवल जो है, आप मुझे बताया नहीं पाई मेरे सवाल का जवाब। 4.5 लाख भर्तियां बता रही थी, कौन कौन सी भर्तियां आपने कंप्लीट की? आप दरोगा भर्ती घोटाले में मैं बात जिक्र कर रहा हूं। एक नौजवान जो है जेल के अंदर बंद था, उसको पास कर दिया आपने। ये आप आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े मुद्दे हैं आपके पास, बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते अखिलेश यादव इन बातों को लेकर मंचों पर लोगों के बीच में? नौजवान है सड़क पे, नौजवान आंदोलन भी कर रहा है, हमारे राष्ट्रपति भी करेंगे। आप देखिए ना, जो पार्टी पूर्ण मैंडेट के साथ सत्ता में आसीन है, चाहे वो केंद्र चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में सरकार है, वो पूरी जान झोंक देती है जीतने के लिए। बल्कि उसको तो सोचना चाहिए कि हम तो जीते जिताए हैं, अरे हमारे पास तो पूरा मैंडेट है ना, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं सत्ता पाने की, तो आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्यों? देखिए शिवांगी जी, मैं बताऊं कि ये लोग छल कपट से लेकर हर तरीके से सारे हथकंडे अपनाते हैं। समाजवादी हमेशा सैद्धांतिक, सुन लीजिए, मैं बताऊंगा आपको एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आज के टाइम में वोट लिस्ट में जिस तरीके से ये लोग हमेशा जो है गलत करते हैं, आप सोचो लोकसभा की लिस्ट, ग्राम पंचायत की लिस्ट और क्या नाम आपकी जो विधानसभा की लिस्ट, 3 लिस्ट जारी होती है, तीनों में अलग अलग नाम होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो लिस्ट ऐन वक्त पे जारी की जाएगी, उसमें आप अपडेट भी नहीं करा सकते हो। ये जिस तरीके से ये लोग जो है मतलब छल कपट सारे हथकंडे अपनाते रहते हैं। ठीक है, चलिए और ये इसके ऊपर वक्त कम है, वरना मैं आपको और वक्त देती। संदीप जी कुछ कहा? संदीप जी प्लीज 20 सेकंड में बात को कंप्लीट कीजिए, के पास जाऊंगी। आती हूं चंचल जी, वेट। जो इनके संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके पास समाजवादी योजना महासभा है, उसके अलावा बहुत से छात्र संगठन हैं, तो जिन छात्रों की बात ये कर रहे हैं उनके लिए आंदोलन आखिर ये सड़क पे क्यों नहीं कर रहे हैं?
उस संगठन को सक्रिय होकर आगे आना चाहिए ना। जिन भर्तियों के घोटालों की बात चंचल कर रहे हैं, आखिर उन मुद्दों को लेकर विधानसभा को घेरा क्यों नहीं गया, आज तक सड़क पर क्यों नहीं आई समाजवादी पार्टी। और जो बात ये महंगाई, बेरोजगारी, आखिर इतने मुद्दे आपके पास हैं, उसके बाद भी आप शांत बैठे हुए हैं, तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे। तो जब तक आप इन पे रिएक्शंस नहीं करेंगे, आप सरकार को घेरेंगे नहीं, तो आप कैसे बढ़ पाएंगे इस चुनाव में। रजा जी, आप 20 सेकंड में आपसे जवाब इस सपा की तैयारी को लेकर। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो ये सस्ता अभियान शुरू किया है, ये सही शुरू किया है और इसको और तेजी से चलाएं और बहुत तेज सस्ता अभियान गठित करके इनको अपनी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और प्रदेश स्तर की पार्टी गठित कर देना चाहिए और कार आवंटन कर देना चाहिए। और जितनी इनकी जो है और संगठन है, चाहे वो छात्र के संगठन हो, चाहे वो मजदूर के संगठन हो, चाहे वो किसान के संगठन हो, चाहे अल्पसंख्यक सभा के संगठन हो, उन संगठनों को भी मजबूत करके इनको बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है बहुत करीब है। आप समझिए ये 22 जो है बिल्कुल खत्म पर है और 23 में जो बजट आएगा केंद्र का वो पूरा चुनावी बजट होगा। इसलिए अगर पहले से आप गांव-गांव मजबूती नहीं करेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीतना बहुत बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और वो नहीं चाहेगी कि हमारे हाथ से सत्ता जाए केंद्र। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी 24 के लिए पूरी नजर आ रही है यहाँ पर, और इसको और तेज करने के लिए पूरे 18 सदस्य जो हैं वो जीतोड़ मेहनत करेंगे, वॉच करेंगे कैसे लोगों को जोड़ा गया है, किस तरीके से संगठन जो है वो आगे मजबूत किया जाए, इस पर भी पूरा फोकस होगा। धन्यवाद।